मैं आपको एक प्रेतवादा की स्टोरी बताता हूँ। ओके। बहुत भयानक और ख़तरनाक स्टोरी है। जी। ये स्टोरी राजस्थान के जैसलमेर इलाके की है। ठीक है। जैसलमेर इलाके में ऐसा है कि वहाँ पे एक वीरान सुनसान हवेली थी। ओके। काफ़ी दिनों से वो बंद पड़ी थी, क्योंकि वो जो रहते थे हवेली वाले, उनके पूर्वज वगैरह उनमें रहते थे। उसके बाद जो उनकी जो पीढ़ी आई, नई पीढ़ी है, वो धीरे धीरे, आजकल कल्चर आपको मालूम है कैसा चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या, नया घर पे शिफ्ट हो जाना, या कोई विदेश में चले जाना, या दूसरी जगह चले जाना, ऐसे वो इधर उधर शिफ्ट हो गए। तो ये हवेली कम से कम भी अपन मान के चले तो 20 साल से ऐसे ही बंद पड़ी है। 20 से 22 साल से ऐसे ही बंद पड़ी थी। बंद पड़ी थी तो अभी क्या है कि गांव देहात, ये छोटे जो गांव होते हैं या कोई बड़े शहर होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि भूत प्रेत भी रहते हैं। हर चीज़ वहाँ पे होती है। डायन का भी साया होता है, चुड़ैल का भी साया होता है, भूत पिचास भी रहते हैं, शाकनियाँ भी रहती है वहाँ पे। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि वो हवेली काफ़ी दिन से बंद पड़ी थी। उनके परिवार वाले चले गए दूसरी जगह रहने के लिए। अभी पुरानी हवेली बंद पड़ी है, तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी तांत्रिक या कोई अघोरी या कोई पंडित, जो भी मतलब घर के अंदर जो भी अपना काम करवाता था, यानी कि कोई अनदर पर्सन की बात कर रहा हूँ, कोई भी अपना काम करवाता था तो एक उतारा लगता है। तो वो वीरान हवेली में लगता है वो उतारा। ओके। तो वो क्या करते थे कि वो हवेली का दरवाज़ा एक साइड से टूटा हुआ था, उसके अंदर उतारे लगाने चालू कर दिए कि कोई आ ही नहीं रहा है, हवेली तो बंद पड़ी है, तो उसमें उतारे वगैरह लगाते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि उस हवेली का इस प्रकार से माहौल हो गया कि उसमें इतने उतारे लग चुके हैं कि वो हवेली एक भयानक रूप ले चुकी है। बहुत ज़्यादा भयानक हॉरर रूप ले चुकी है, यानी कि उसमें पूरा भूतों का वास हो चुका है उस हवेली पे। तो उस गांव के लोग वहाँ पे उतारे वगैरह लगा के एकदम उसको, एकदम पूरा हवेली को भूतिया हवेली बना दिया। अभी 20-22 साल से बंद पड़ी है वो। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही किसी की शादी वगैरह, लड़की की शादी फिक्स हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब लड़की की शादी फिक्स हो जाती है, तो शादी के 1 महीने पहले या सवा महीने पहले लड़के के हाथ में या लड़की के हाथ में एक कटार देते हैं, छोटी लोहे का चाकू हो या कुछ भी हो। ये प्रथा राजस्थान साइड में है, क्योंकि वहाँ की स्टोरी है, वहाँ मैंने देखा था ना, तब मेरे को ये पता चला। बाकी अलग अलग देशों में अलग अलग स्टोरी होती है, अलग अलग प्रथा होती है। राज्यों में फर्क पड़ जाता है हाँ, राज्य में फर्क तो। पड़ जाता है। जैसे अभी पंजाब साइड अपन देखते हैं, तो पंजाब साइड में जिस दिन शादी होती है उसी दिन गुरुद्वारे में कृपाण दी जाती जी। है ना। उसी दिन दी जाती है, और 2 घंटा या 5 घंटा जो भी उनका प्रोसेस है, उतने दिन मेरे को, उतने टाइम में उनका शादी हो जाता है, और फिर वो अपने अपने घर चले जाते हैं। राजस्थान में क्या है कि शादी जब होती है ना, तो पहले तो धूम धड़ाके से होती है। अच्छा नाचना कूदना, खूब खाना पीना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना। तो दूल्हे इधर उधर जाता है तो उसके हाथ में वो चाकू रहता है या कृपाण रहती है। तो उसकी शादी फिक्स हो गई थी लड़के की। लड़का भी बहुत स्मार्ट था, अच्छा था, बाहर कमा रहता था, कनाडा साइड इधर कोई रहता था वो। फिर उस लड़के का ऐसा हुआ कि यहाँ पे शादी फिक्स हो गई। तो वो ये सब चीज़ें क्या है कि बहुत कम मानता है, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का है, बाहर रहता है, तो ये चीज़ें कैसे मानेगा वो। उसके मानने में नहीं आती थी ये चीज़ें। तो कभी ऐसे ही चला जाता था, कभी घर वालों के झगड़ा पे, यानी कि बात करने के अनुसार फिर घर वाले बोलते थे ऐसे मत निकल, ये राजस्थान है, यहाँ पे वो वीरान हवेली है, वहाँ पे उतारे लगते हैं। घर वाले उसको बहुत बोलते थे, भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो मानता ही नहीं था, पढ़ा लिखा था और बाहर रहता था, क्योंकि वो दूसरी चीज़ सोच के चलता था कि ये सब चीज़ होती नहीं है। और वही लड़के को मानना भी पड़ा। ये भी मैं आपको बताता हूँ, इसका सस्पेंस पूरा है। तो फिर दोस्त दोस्त सब बैठ गए। शादी को कोई ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 16 दिन या 12 दिन इतने ही बाकी थे। तो सब दोस्त उसके, मतलब बाहर के भी दोस्त आ गए, कनाडा साइड के थे, कोई इंडिया के थे, कुछ इधर उधर के थे, तो सब दोस्त इकट्ठा हो गए। अब लड़का तो क्या है कि वो तो दूल्हा बनने के लिए तैयार था। तो फिर दोस्त आए तो बोला भाई तेरी शादी है, हमको तो पार्टी देनी पड़ेगी। 5-6 दोस्त थे, निकल गए गाड़ी लेके, शाम का समय था। बोले ठीक है चलो, आपको, यहाँ तो गांव का माहौल है, आपको सिटी लेके चलता हूँ, वहाँ पे बैठते हैं, आपको अच्छे से पार्टी देते हैं, खाना खा के आएंगे, आके सोना ही तो है।
फिर कल का कल देखेंगे। वो 5 दोस्त या 6 दोस्त थे, 6 मान के चलो, 6 दोस्त थे, गाड़ी लेके निकल गए। गाड़ी लेके निकल गए, उसके बाद क्या है कि वहाँ गए होटल पे, उन्होंने जो भी खाया, ड्रिंक भी किया होगा, मांस मदिरा भी खाया होगा। और ये चीज़ से क्या होती है कि ड्रिंक, मांस मदिरा, ब्लड, खून का कोई ऐसा चीज़, ठीक है ना, ये चीज़ अगर कोई सेवन करता है और कोई खाता है और ऐसी वीरान हवेलियों के साथ से निकलता है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ तो ट्रेजिडी होनी ही है, सही। ना कुछ तो हरकत होनी ही है। सही। तो वो लोग क्या वहाँ पे मांस मदिरा भी कर लिया, क्योंकि मांस के अंदर तो ब्लड होता है, क्योंकि कोई भी अपन किसी भी चीज़ की बलि या किसी की चीज़ को काटते हैं तो उसमें तो ब्लड तो निकलेगा ही निकलेगा। तो वहाँ पे दबा के उन्होंने मदिरा पी ली, मांस खा लिया। अभी गाड़ी चला के आ रहे हैं वापस, आ रहे हैं तो वीरान हवेली के थोड़ा सा पहले, यानी कि 1 किलोमीटर पहले से थोड़ा सा आगे निकलते ही उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। वहीं पे ही गाड़ी बंद हो गई। दूसरे ने बोला क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद कर दी? बोलो गाड़ी मैंने बंद नहीं की है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि गाड़ी को कोई खींच रहा है, पीछे की तरफ खींच रहा है गाड़ी, और मैं तो बहुत जोर लगा रहा हूँ लेकिन गाड़ी नहीं चल पा रही। बोला कि तू पिया हुआ है, तेरे को एक समझ नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसा मत कर, ठीक है ना, तो तू इधर आ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। पहली गलती कि तू इधर आ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। बोला ठीक है। तो वो बोले कि चल गाड़ी तो रुकी गई है, आए हैं तो फिर फ्रेश भी हो जाते हैं, बाथरूम वूथरूम चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वो पेड़ पौधे उनके पास, हाँ झाड़ियाँ, तो वह क्या है, हवेली में जो उतारे लगाते थे ना, उसमें कपड़ा भी रखा जाता है। वो कपड़ा क्या है कि हवा से उड़ उड़ के तो बाहर झाड़ियों में ही आएगा ना, क्योंकि उसका दरवाजा तो टूटा हुआ था जी। ऊपर से, तो खुला ही रहता है, पुरानी हवेली ऊपर से खुली ही रहती है। तो कपड़े उपड़े वहाँ पे आए हुए थे, इधर उधर उन्होंने फ्रेश व्रेश हुआ, बाथरूम वूथरूम किया, तो वो क्या कपड़े उपड़े पे भी गिरे थे। सब जन फ्रेश हो गए, दूल्हा साथ में था, दूल्हा बैठा था। बोला कि चलो, अभी आदमी चेंज हो गया, ड्राइवर चेंज हो गया, बोले तू इधर बैठ, मैं चलाता हूँ। सही। वो गाड़ी स्टार्ट की, थोड़ी सी दूर चली, हवेली के थोड़ी और पास में ही फिर बंद हो गई। फिर तीसरा होया, थोड़ी दूर चली, हवेली के पास आई, फिर चेंज हो गई। ऐसे करते करते हवेली के जस्ट सामने आ गई, सामने गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। दूल्हा था वो भी खा पी के रेडी था, वो बोला तुम लोग से कुछ नहीं हो, नैला मेरे को दे, मैं चलाता हूँ। सबसे बड़ी गलती वहाँ पे हो गई, जी। क्योंकि दूल्हे को गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए था। और दूसरी चीज़ है कि राजस्थान में ये प्रथा है कि लोहे की चीज़ हमेशा साथ में रखो। जी। एक चक्कू होता है या एक कटार होती है, वो साथ में रहती है। तो वो ये सब चीज़ मानता नहीं था। वो नीचे उतरा, नीचे उतर के जैसे ही चलने लगा, तो उतर के एकदम सही था, वो चलने लगा, चलते चलते गिर गया। गिरा मुंह के बल, गिरते ही थोड़ा सा उसको यहाँ पे ब्लड जैसा लगा, मतलब कुछ उसको पत्थर लगा है या कोई कांच लगा है, इस चीज़ का पूरा अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो जैसे ही वो गिरा तो थोड़ा ब्लड लिखने गया, और देखा ऐसे ही कुछ मिट्टी विट्टी लग गया होगा। गाड़ी में बैठा, स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी क्या है कि कई कई इंसान जो ये जो ड्रिंक अल्कोहल वगैरह कर लेते हैं ना, तो उनका दिमाग उल्टा चलता है। और ज़्यादा करके किस में चलता है कि जब दोस्त दोस्त होते हैं, दोस्त होते हैं ना, तो उनका दिमाग तो हमेशा हमेशा उल्टा ही चलेगा, हुड़दंग हुड़दंग चल रहा आपका। हमेशा। तो सामने हवेली थी, तो अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, वो घर पे फ़ोन करूँ, वो दूल्हा बोल सोच रहा है कि घर पे फ़ोन कर देता हूँ, दूसरी गाड़ी बुला लेते हैं या किसी को बुला लेते हैं। और दोस्तों ने क्या किया, सब उतर उतर के वो हवेली के पास चले गए। अभी टाइम रात को काफ़ी हो गया था, 1 डेढ़ बज गया था, वहाँ के 1 2 बज रहा था। हवेली के पास गए तो कोई कोई तो ऐसा था कि चलना यार, अंदर चलते हैं, देखते हैं, कितनी पुरानी हवेली है, सब बाहर रहने वाले थे। तो उनको ऐसा आभास हो रहा था, यानी कि उनको ऐसी आवाज़ आ रही थी कि अंदर आओ, बहुत अच्छी चीज़ है। एक मना कर रहा है, एक बोलता है नहीं चलो, ज़बरदस्ती खींच के अंदर जा रहे हैं। एक मना करता है, दूसरा बोलता है चलो, एक मना करता है, दूसरा बोलता है चलो। फिर वो इधर उधर भटक रहे थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। दूल्हा भाई घर पे फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकालता तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ, फंस गया। यहाँ जिसके यहाँ पे आया हुआ है उसका नंबर उसको याद है कि नहीं, वो भी उसको दिमाग से, क्योंकि वो तो अल्कोहल किया हुआ था जी। और ऊपर से ऐसी ऐसी चीज़ें खाई हुई थी,
और वहाँ से ऊपर से वो वॉशरूम वगैरह वो ऐसी वैसी गंदी गंदी चीज़ों पे किया। और दूल्हा वो बना हुआ ही था, तो उसको इस चीज़ का ज़रूर उसके ऊपर ये चीज़ का साया होना ही होना। तो वहाँ से वो लोग क्या मस्ती करते करते ऐसे बातें करते करते बोलता है मैं देख लेता हूँ। इसी बातों बातों में उसने बोला कि मेरे घर वाले ये बोलते हैं कि राजस्थान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना और रात को अपने पास लोहे का आइटम या चक्कू को लेके रखना। और उनके हाथों में एक वो बांधते हैं, जैसे राई होती है ना और नमक होता है, राई और नमक वो बांध देते हैं, हाथ में बांध देते हैं, उसको दे देते हैं भाई जेब में रख एनी टाइम। तो वो भी करते हैं। वो तो पिया हुआ था, गिर गया, क्या हुआ पता नहीं, फ़ोन उसका स्विच ऑफ था। अभी उनके साथ जैसे ही वहाँ से वो आगे चलते बोले कि गाड़ी छोड़ो, अभी थोड़ी दूर तो जाना है, पैदल चलते हैं। ऐसा थोड़ा और चलते ऐसा लगता है पीछे से कोई मार रहा है और कोई खींच रहा है। और दूल्हा जो था उसका तो पूरा हालत ही ख़राब, पूरा हालत ख़राब, क्योंकि जो उसके अंदर उतारे लगते थे भूत प्रेत का वास हो गया था ना, वो दूल्हे को लगा था। और चारों की हालत ख़राब। एक लड़का था वो गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ा है, क्योंकि उसने तो ज़्यादा पी ली थी। दूल्हा भी साथ में चल रहा है, उसको जैसे तैसे करके आगे चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं। फिर अचानक से उनके पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, सबके सब वहीं घिस जाते हैं थोड़ा सा आगे जाते ही। यानी कि वहाँ पे चौरास्ता पड़ता है। चुरा। हाँ, और चौरास्ते के पास जाते ही गिर जाते हैं सबके सब, दूल्हा वगैरह सब गिर जाते हैं। सबके अंदर प्रेत आत्मा का साया, सबके अंदर प्रेत आत्मा का वो साया। तो नेचुरली बात है, मल्टीपल आत्माएं होंगी हुई वेली में, इतने उतारे हो रहे हैं तो। हाँ वो तो होना ही है, क्योंकि सबके अंदर फिर साया होना ही होना है। और वहाँ पे चीज़ ही ऐसी बनी हुई है, क्योंकि वो वीरान पड़ी है। वो चीज़ इतने 20 साल 22 साल से अगर कोई चीज़ वीरान पड़ी है उसमें ऐसे काम होने लग जाते हैं। और वहाँ पे 100% ये चीज़ होती ही होती है। वो तो है। वीरान हवेलियों में ये चीज़ 100% होगी। और वहाँ की जो प्रथा है उसके अनुसार वो चल ही नहीं रहे थे। और फिर बाहर से ऐसी चीज़ खा के आ रहे और साथ में मिठाई के बॉक्सेस और थे उनके पास कि भाई सुबह ये काम आएंगे, काट देंगे तो सुबह ये काम और आएंगे। साथ में वो और थे। फिर एक दूसरे को वो हवेली के सामने एक दूसरे को बुलाना, अरे यार तू यहाँ क्या कर रहा है, चल। हुड़दंग मचाना। उर्दन मचाना, यानी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुला रहा है कि चल यार चल यार चल यार चल, ऐसे। यानी कि कभी भी ऐसी जगह पे किसी को ऐसे बुलाना नहीं चाहिए, कोई और आ जाता है। कोई और आ जाता है। ऐसी ऐसी जगह ऐसे बहुत से किस्से होते हैं, बहुत सी जगह होती है, किसी को बुलाना नहीं चाहिए। जैसे किसी का नाम सोनू, अरे सोनू चलना है कि नहीं चलना है, तो सोनू अगर वहाँ पे है तो वो भी साथ ही चलेगा कि मेरे को बुलाया है। हाँ। ऐसी जगह अगर निकलो या जाओ ना तो पहले ही बात फाइनल कर लेनी चाहिए, भाई वहाँ पे रुकेगा नहीं, अगर रुकता है तो मैं निकल जाऊँगा, मैं बुलाऊँगा नहीं तेरे को, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं तो चल जाऊँगा मेरा। या ये भी कहते हैं ना कि जो यहाँ पे है यहीं पे रहे, हमारे साथ ना आए। यह भी एक होता है ना, जैसे कि इसी जगह पे हम गए हाँ, तो एक बार कह दिए कि जो भी यहाँ पे है यहीं पे रहे, हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ कोई ना है। एक ये भी होता ये भी होता है, लेकिन अगर उनको अच्छी चीज़ मिल रही है तो वो साथ में क्यों नहीं आएंगे। है। हाँ वो तो है, सही बात है। उनको अच्छी चीज़ मिल रही है तो साथ में आना ही है। एक मांस वगैरह पी खाई, ऊपर से मिठाइयाँ, तीसरा ब्याह होने वाला है तो हाँ, वो तो पैकेज, फुल पैकेज मिल गया उसको। पैकेज पूरा आ गया उसका तो। ये तो वही बात बन गई, बड़ी देर बाद ऐसा मिला है बकरा। हाँ, तो फिर उसके बाद आगे क्या हुआ उसके? आगे फिर क्या, वो बेहोश हो गए, गिर गए। तो फिर किसी ने उनके घर पे पता किया, भाई ऐसा ऐसा है, ये है, तो उनको उठा के लेके गए। तो वहाँ उस गांव देहाती में एक कोई सन्यासी आदमी, संत आदमी रहता था उसी गांव में। उसके डेरे पे गए थे रात को, यानी कि उसके धूने पे, राजस्थान साइड में धूना बोलते हैं, वैसे उसका आश्रम। क्योंकि गांव वाले का वो भला करता था और गांव वाले से ही मांग के खाता था। ठीक है, भिक्षा लेता था और भिक्षा लेके खाता था, अपना जीवन पालता था और भगवान शंकर का भगत था। ठीक है, शमशान घाट किनारे वो रहता था, तो शमशान घाट की भी देख रेख हो जाती थी और ये काम भी हो जाता था। और जो शमशान घाट के पास में उसको जो आश्रम बना के दिया, वो सब गांव वालों ने इकट्ठा चंदा करके उनके लिए हर सुविधा प्रोवाइड की थी, क्योंकि बहुत काफ़ी अच्छे सुलझे हुए संत थे और सुलझे हुए आदमी थे। तो उनको रात को लेके आए, तो
उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी शक्ति लगा लोगों के उनको कैसे जैसे करके घर तक तो ले आई। अभी घर पे लाने के बाद बोला कि मैं कर देता हूँ काम, तो वो काम कर रहे थे। जैसे ही वो काम कर रहे थे तो अचानक ऐसे कसी ऐसे उसके घर के अंदर ऐसा हो रहा था, घर के अंदर, क्योंकि अभी तो नया ट्रेंड का घर चल रहा है। नया ट्रेंड का घर मतलब पूरा घर बंद होता है, सही। पैप होता है उसके अंदर, तो एक चूहा भी नहीं जा सकता आजकल, तो ऐसा हो गया है। मच्छर भी नहीं जा सकता, इतना पैक घर हो गया है। बालकोनीज नहीं होती, सीधा ही वो खिड़कियां होती हैं वो भी पैक होती हैं बिल्कुल। हाँ, शीशा लगा देते हैं शीशा आगे। लगा हाँ देते हाँ। तो उनको घर पे ले आए। तो अभी वो उनका इलाज कर रहा है, दूसरे दिन इलाज कर रहा है। बोला कि एक एक करके करेंगे। तो इलाज कर रहा है तो क्या है कि जैसे एक लड़का है, दूल्हा है, दूल्हे को तो अलग कर दिया, इसको बांध देते हैं, यानी कि भूत प्रेत को भी बांधा जाता है। हाँ हाँ सही। उसको वो अभिमंत्रित द्वारा उसके हाथ में मोली होती है, कच्चा धागा, वो बांध के उसको तो बैठा दिया कि इसको पहले इनका करके फिर इसको सही करके और सीधा ये चीज़ों को गति मुक्ति के लिए करेंगे। परिवार वालों से उन्होंने बात कर ली, बोले कि भाई ये काम करना पड़ेगा, इनकी गति मुक्ति करवानी पड़ेगी, हरिद्वार में जाके गति मुक्ति होगी, आपको किसी को एक बंदे को साथ में चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर असर दोबारा हो, जैसे पहले दूल्हे का निकाल दिया, तो उन 5 जनों में है, तो उन 5 जनों का निकालते निकालते टाइम लग गया, तो दूल्हा तो वापस वही पोजीशन पे आ जाएगा। सही बिल्कुल। तो पहले दूल्हे का नहीं करके उनका किया। एक दिन हुआ, एक निकाला, 2 दिन हुआ, 2 निकाला, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यानी कि एक एक दिन करके डे बाई डे एक एक लड़के को सही किया गया, अभिमंत्रित धागा बांधा गया। जो उसके अंदर प्रेत था, प्रेत आत्मा थी, तो उनमें जो 5-6 जन गए थे, जो 5 जन थे उनमें प्रेत आत्मा थी भूतनियों की। ओके। भूत पिचास होते हैं ना, भूतनी भी होती। प्रेतनिया कह सकते। हाँ, प्रेतनियाँ, हाँ हाँ। उनकी आत्माएं थी। उनको निकाला, बोतल में पैक किया, बोतल में पैक करके उसको अभिमंत्रित किया जाता है, धागा बांधा जाता है, ऐसे नहीं कि बस करके तो कहते हैं ना बोतल में हाँ, डाल दिया। हाँ। पैक करके रख दिया। फिर दूसरे दिन वही काम, दूसरे को ठीक किया। फिर तीसरे दिन वही काम, तीसरे को ठीक किया। चौथे दिन भी वही काम, चौथे को ठीक किया। सेम डे बाई डे काम चल रहा है। 5वें दिन 5वें को ठीक कर दिया, वो 5 बिल्कुल सुरक्षित हो गए। और छठे दिन जब दूल्हे की बारी आई तो दूल्हे को ठीक करने लगे। शादी को रह गए थे, यानी कि कम से कम ऐसा मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन, 5 से 7 दिन शादी को रह गए कि 7 दिन बाद में इसकी शादी। अभी किसी को और बाहर भी नहीं बता सकते ना, क्योंकि अगर लड़की वाले को पता चल जाएगा भाई ये इसमें प्रेतवादा हुई है तो शादी टूट जाएगी। सही। तो वो अपनी इज्जत भी बचाना चाहते हैं और काम भी पूरा करवाना चाहते हैं। उसके बाद क्या है कि वो लड़के को बांधा, तो उसके अंदर क्या था कि जिन जैसा होता है ना भूत, जो भूतों का सरदार होता है, जो भूत में मैन आता है, जिन्न बोलते हैं उसको, उसके अंदर वो था। उसने क्या किया कि नाटक किया, जिन ने आया, 2 मिनट हुआ किया, फिर बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को गति मुक्ति दे दो, ऐसा ऐसा बोल के वो साइड हट गया। तो वो बाहर निकल गया, उसके इस शरीर से बाहर नहीं निकला, बस ऐसे ही बोला कि मैं निकल रहा हूँ। वो जैसे ही आ रहा है, बोले कि हाँ आ रहा है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है बोतल के अंदर, यानी कि उसने अपनी अदृश्य शक्ति, यानी कि जिनके पास शक्तियाँ बहुत होती है, अदृश्य शक्ति ऐसी छोड़ी उसने कि ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा ये इसका दूल्हे का भूत बोतल के अंदर जा रहा है, क्योंकि वो सफ़ेद धुआं जैसा ऐसे अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही अंदर गया, उसको ढक्कन लगा दिया, ढक्कन लगा के उसको अभिमंत्रित कर दिया और चले गए हरिद्वार की ओर। हरिद्वार की ओर चले गए, सबका गति मुक्ति हो गया, सब कुछ हो गया। अभी वो जिन के शांत बैठा था उसके अंदर, उसने कुछ बोला नहीं। शादी का दिन आया, सब नाच कूद रहे थे। अभी वो क्या है कि जैसे ही शादी के लिए, हल्दी की रस्म के लिए बैठता है, सब रस्म के लिए बैठ रहा था, तो जिनको भी वो सेम सेम वही हो रहा था। अगर किसी लड़के या लड़की के अंदर जिन या भूत पिशाच का साया है, उसके साथ शादी हो जाती है, तो उसको निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। रिश्ते में बन जाते हैं ना, रिश्ते में बन जाते हैं वो। और इसका कोई डिवोर्स भी नहीं है। उसका कोई डिवोर्स भी नहीं है, उसका कोई हल ही नहीं है। प्लीज हल है? जीवन भर ही चलेगा। नहीं, हाँ। हल है उसका, हल भी है, और ये हल हुआ है। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता।
ये हल इम्पॉसिबल इसलिए है, नियर टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं कि बहुत, यानी कि ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मुश्किल से हर तांत्रिक कर पाएगा, हजारों नहीं में से कर एक पाएगा। पाएगा, तो हाँ? बहुत हजारों में से एक कर पाएगा कह सकते हैं हाँ, कि कोई एक कर पाएगा तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है वो। हम्म, यानी कि कोई ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं कर पाएगा, उसके पास सिद्धियां होनी चाहिए हर एक चीज की। कपाल सिद्धि भी होनी चाहिए उसके पास, काल भैरव की भी सिद्धि होनी चाहिए, 64 योगिनियों की सिद्धि चाहिए, प्रेत आत्मा भी सिद्ध की जाती है, वो भी होनी चाहिए। इसमें जो आते हैं ना बिलांदिया, जिसको 1.5 गुटिया बोलते हैं, 1.5 फुट। हाँ, उसकी भी वो सिद्ध करके रखते हैं उसको भी, उसकी भी सिद्धि होनी चाहिए। क्योंकि उसकी शक्ति अभी क्या है कि दुगनी हो जाती है। सही। अगर एक शक्ति से उसको सिद्ध करके अगर अपन उसको पकड़ रहे हैं तो ये काम पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है। तो उसकी क्या है, उसके साथ हल्दी की रस्म में और में तो वो खाने में मिठाई विठाई खाना और खाना, तो वो और ज़्यादा उसको तो मज़ा आ रहा है, हाँ शादी में आनंद ले रहा है। सही। फेरे हो गए, शादी हो गई, शादी हो गई, फेरे हो गए, शादी हो गई। शादी होने के बाद दुल्हन घर पे आ गई। दुल्हन जैसे ही घर पे आई, सब कुछ घर का पूरा राजस्थान के हिसाब से उनका जैसा भी है वैसा वो सब कुछ उनका हो गया। होने के बाद सुहागरात के लिए चले गए। पहले दिन अच्छे से सुहागरात मना ली, जिनने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, क्योंकि उसको वो पता था कि अपन अभी बोलेंगे तो अपना कुछ ना कुछ इलाज होगा ही होगा। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, सब रिश्तेदार थे आए गए, वो सब चले गए। तीसरे दिन में उसने तो उद्यम मचाना चालू कर दिया, तीसरे चौथे दिन से तो अभी लड़की को ऐसा लग रहा था कि उनके अगर सुहागरात मन रही है या अगर वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ रिलेशन कर रहे हैं कुछ भी, ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा पति मेरे से ऐसा कर नहीं सकता। कि 2 दिन ऐसा नहीं था, ये तीसरे दिन राक्षस क्यों बन रहा है। अचानक बदलाव आ गया। अचानक से बदलाव आ गया और लड़की का पूरा हालत खराब हो जाता है इसमें। ठीक है, और ऐसे लगता है कि उसके ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा वजन डाला हो। ठीक है, तो अभी वो क्या करता है कि अपने मन की इच्छा अनुसार उसके साथ ऐसा करना, सेक्स के अंदर इतना बहुत ज़्यादा पावरफुल करना, उसकी हालत ख़राब हो गई। लड़की दूसरे दिन उठे, सीधा हॉस्पिटलाइज। हुआ क्या कि ऐसा हुआ है, ये हुआ है। 3 दिन से तो बोला कि सेक्स हो ही रहा था, लेकिन ये चौथे दिन आज ही ऐसा हुआ है। फिर क्या है कि जैसे जैसे दिन बीतता गया उसके ऊपर और ज़्यादा हावी होने लगा वो। 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, तो लड़की जैसे क्या है राजस्थान में या कोई भी इलाके में एक बार आती है घर पे, सौगात होती है, 2-3 दिन रहती है, उसके बाद अपने मायके फिर जाती है फेरा डालना। फेरा डालने, फिर जाती है। लेकिन उसको वो जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ थी ना, उसके अंदर जो चीज़ थी उसको तो अभी टेस्ट दूसरी चीज़ का पड़ गया है। और उसको पता था गई वापस नहीं आएगी। वापिस नहीं आएगी, वापिस आएगी तो कितनों दिनों से आएगी। उसके अंदर की भी चीज़ है तो उसको भी टेस्ट दूसरी चीज़ का मिल गया। मांस मदिरा भी हो रहा है, मिठाइयाँ भी मिल रही थी, और साथ साथ में ये भी शख्स भी आ गया, उसको वो जाने नहीं दे रहा है। लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लड़की हॉस्पिटलाइज हो गई। फिर एक दिन रात को वो हॉस्पिटल में थी लड़की। अभी ये तो रात को उसका तो टाइम हो गया, वो तो घर में किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, वो तो उद्दम मचाना चालू कर दिया। वही उनको वापस बुलाया गया रात को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बोले कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उस दिन तो उनको पकड़ के छोड़ के आया था, गति मुक्ति भी करवाई थी। फिर क्या राजस्थान में बहुत से तांत्रिक वगैरह भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें भी होती है, तो उनसे कल मुँह से बुलवाने के लिए बहुत बहुत उधर खुद का भी वो दिमाग ऐसा लगा लेते हैं कि बहुत सी चीज़ें होती है उधर, कि वो उनसे पूछवा ही लेते हैं कि कौन है कौन नहीं। उसको तुरंत बांधा पकड़ा किया तो उनसे पूछा कौन है, बोला मैं जिन हूँ। बोले इसके अंदर से जाने से क्या लेगा, बोले नहीं जाऊँगा। बोले मेरी तो शादी हुई है, मैं क्यों जाऊँ मेरी बीवी को छोड़ के, मैं मेरी बीवी को छोड़ के नहीं जाऊँगा। घर वाले सब परेशान, बोलते इसका शरीर में क्यों आया, कैसे उस दिन तेरे को निकाला था। बोला कि ये तो मैंने छल किया था, ये तो मैंने मेरी एक रूह छोड़ी थी, अभी तो मेरी शादी हो गई, मैं नहीं जाऊँगा। अभी वो वहाँ पे तंत्र क्रिया चल रही है, इस तांत्रिक को दिखाया, उस तांत्रिक को दिखाया, लड़की को जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से उसके मायके पहुँचाया, लड़की को ठीक करवाया। और जो वहाँ पे वो संत आदमी रहते थे, कौन, जो शमशान घाट के बाहर रहते थे ना ऋषि, उनसे उनको अभिमंत्रित करके
उनके भी धागा बंधवाया ताकि इसके ऊपर कोई नुकसान नहीं हो। लड़की को पूरा एकदम सुरक्षा किया करके कि इसको नुकसान नहीं हो। उसको अभी जगह जगह लेके भटक रहे हैं। ये बोला इनके पास चला गया, वो बोला उनके पास चला गया, वो बोला उनके पास। अभी ये चीज़ ऐसी होती है ना कि एक इंसान अगर सिद्ध पुरुष है, अगर उसके पास ज्ञान है, अगर उसके पास शक्तियाँ हैं, है ना, तो वो चीज़ उसी से ही कटनी है, अन्यथा वो चीज़ नहीं कटनी है। सही। ऐसे वो चीज़ नहीं करती है। ऐसे ले लेके घूम रहे हैं तो ऐसे तो काम खराब ही हो जाएगा उसका। फिर पता नहीं मेरे पास कहीं से कॉल आई थी, मैं गया था वहाँ पे। ये मैंने उनको पहले लड़के को ठीक किया था मैंने, तो फिर मैं वहाँ पे मेरी सब सिद्धियों के द्वारा मैं मेरे शिष्य को लेके उनके घर पे ही गया था। जब मैं उनके घर पे गया था मैंने बोला उनको घर पे ही ले आओ। घर पे लाए, उसके घर पे मैं गया था। पूरे घर को पहले तो मैंने अभिमंत्रित किया, सुरक्षा कवर डाला पूरे घर पे कि भाई यहाँ से बाहर नहीं निकल चाहिए। अगर ये बाहर निकल गया तो लड़की को भी नुकसान हो सकता है, या इसके शरीर को तो छोड़ देगा, चलो इसके शरीर को जैसे ही छोड़ा वैसे इसको धागा बांध देंगे या कवच दे देंगे, सुरक्षा कवच दे देंगे, तो ये तो जिंदगी भर सेफ हो जाएगा। इसके परिवार वाले को भी कवच दे देंगे, लेकिन बाहर और कितनों की जिंदगी खराब करेगा ये। सही। क्योंकि उसको तो अलग चीज का चस्का लग गया ना। बिल्कुल। तो मैंने पूरा घर सुरक्षा कवच करके फिर मैं वहाँ पे बैठा था। बैठ के फिर मैंने काम किया। तो अभी ऐसा मैं काम कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छत के ऊपर पत्थर फेंक रहे हो, पत्थर। घर तो पूरा पैक है, घर के अंदर छोटे छोटे पत्थर के दाने थे, छोटे छोटे पत्थर के दाने आ रहे हैं, कंकड़ छोटे छोटे। और छत पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से ग्राइंडर चलाता हो या ड्रिल चलाता हो या किसी चीज से जोर जोर से छत पे मारता हो, पत्थर आ रहे हैं जैसे। घर के अंदर आवाजें अलग अलग आनी, हवा जैसे आवाजें, एकदम खतरनाक रूप हो गया था। है मैं बैठा था, मेरे 4 शिष्य थे साथ में, वो बैठे थे, हम सब सुरक्षा कवच करके बैठे थे, पूरे परिवार को भी सुरक्षा कवच में बैठाया था। फिर हमने उसको इतनी मुश्किल से यानी कि उस चीज ने मेरे पे ही अटैक किया था। आज यहाँ पे मेरे पे एक निशान है गले पे, ये अब कैमरा के माध्यम से किसी को भी दिखा सकते हो, साफ निशान है। नजर आ रहा है मुझे तो पूरा, एक वैसे बिल्कुल लाइन लग सी थोड़ी सी हाँ, गहरी है। गहरी लाइन है यहाँ पे। ये उसी जगह की बनी हुई है, ये निशान है मेरे। ओके ओके। तो उसने ऐसा बोला कि ठीक है मैं निकल जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन वो ये चाहता था ना कि वो निकले नहीं। वो फिर चल कर रहा था। हाँ, तो हमने काल भैरव की शक्ति लगाई थी उस पे, प्रेत सिद्ध किए थे साथ में, वो भी लगाया। ठीक है, 64 योगिनियों के साथ भी किया था। और मैंने मेरे गुरुजी से आशीर्वाद लेके गया था, गुरुजी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके जहाँ भी जाते हैं तो घर वाले को पहले पूरा पूछते हैं। तो उनका आशीर्वाद था, कपाल सिद्ध किया हुआ था, गुरुजी का कपाल था, कपाल सिद्ध किया हुआ वो भी लेके गया था। इतनी उस पर शक्तियाँ लगा रहे हैं हम, फिर भी वो बस में नहीं आए। वहाँ से गहरे से उड़ा, उसके हाथ में पता नहीं लकड़ी आई कि क्या, क्यों हवन सामने चल रहा था, उसके हाथ में लकड़ी आई कि चाकू आया, कि उसके उस समय मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। उड़ा वहां से सीधा आया, मेरे पे वार किया, यहाँ पे लगा पूरा, मेरे को ऐसा खून जैसा लगने, पूरा गिरने लग गया। अब मरूंगा तो मैं भी, लेकिन छोड़ूंगा तेरे को भी नहीं। यहाँ पे मेरे को लगा था, तो इतना कुछ नहीं है कि अंदर तब चला गया था, क्योंकि मैं ऐसे पीछे हो गया। हल्का सा टच लगा। हाँ, हल्का टच हुआ था, यानी कि यहाँ से कट लग गया था। और उसको घाव को भरने में लगे थे 5-7-10 दिन, 10 दिन से तो ऊपर ही लगे थे, लेकिन निशान पूरा प्योर है। ये निशान नहीं जाता है, ये जिंदगी में भी नहीं जाएगा ये निशान। ऐसे आत्माओं का जो किया हुआ रहता है ना, ये जिंदगी में जाता नहीं है। और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, और जब उसके बाद आप किसी और से ये करते हो, किसी और को उतारने जाते हो, उतारा करने जाते हो, तो ये निशान कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एंटिटी होती है उसको सिग्नलिंग करते हैं कि भाई ये बंदा चाचा पर का बंदा, ये खेल कर आया हुआ है। हाँ, ये तो उनको पता ही चलता है ना। हाँ। क्योंकि वो जो भी गलत शक्तियाँ होगी ना भूत प्रेत की और की, तो उनको पता चल जाता है कि सिद्ध इसने क्या क्या साधना है इसके पास और कौन सी शक्ति है। क्योंकि जिस समय हम ये सब निकालते हैं ना, उस समय काल भैरव की शक्ति, शमशान काली की शक्ति होती है, जैसे वैसे ही शमशान काल भैरव होते हैं। ओके। काल भैरव की शक्ति अपरंपार है। इस पर भी हम आएंगे, पहले हम इसको किस्से को पूरा करते हैं ताकि हमारे। हाँ, वही मैं आपको बता देता हूँ ये। तो फिर ये जैसे वो उसने मैं भी किया तो अचानक से आया था, तो ध्यान भी नहीं गया, मैं ऐसे
पूरा पीछे की तरफ, मतलब पूरा पीछे एकदम लेट के, अब तो चेयर के माध्यम से इतना ही हो सकती है, पूरा पीछे में ऐसे सीधा लेट गए। तो मेरे को थोड़ा ही लगा था, थोड़ा खून निकल रहा था यहाँ से, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही मेरे पास कपड़ा पड़ा था, कोई कपड़ा उठाया मैंने यहाँ पे लिया और बांध लिया। वो को चलो मेरे को तूने नुकसान पहुंचाया तो अभी मेरे को और गुस्सा आ गया, छोड़ूंगा तो तेरे को भी नहीं। फिर उसको बड़ी मुश्किल से, 4 मेरे शिष्य थे और कपाल क्रिया के अनुसार फिर काल भैरव की शक्ति से उसको हमने पकड़ लिया, जैसे तैसे करके उसको पकड़ लिया। अभी पकड़ने के बाद बोतल के अंदर उसको डाल के और ढक्कन लगाते हैं, कि कांच की बोतल आती है ना, उस पे ऊपर ऐसे चूड़ी वाला ढक्कन लगाते हैं ना, तो वो क्या है कि अंदर गोल गोल घूमता है ना, तो उसको हवा के जैसे ऐसे ढक्कन खोल देता है, चूड़ी खुल जाएगी। वो स्कीम लगा जाता है। स्कीम लगाता है, वो अंदर घूमता है ना, तो ऊपर ऐसे ऐसे हवा बनती है, तो ऐसे ऐसे वो चूड़ी खुल जाती है। तो हम क्या किया कि उसमें जो जिस बोतल में जो भी इंसान अगर किसी भी प्रेत आत्मा को या किसी भी चीज को पकड़ेगा, XYZ, कोई भी तांत्रिक हो, घोरी हो, या कोई भी गांव का, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं, भूत बहुत बहुत करते हैं, जो भी पकड़ते हैं ना, कांच की बोतल रहती है, उसके ऊपर रबड़ का जैसा कोक होता है, वो कोक लगा के उसको दबाते हैं, फिर उसको मारते हैं ऊपर से कि ये निकले नहीं। फिर उसको अभिमंत्रित किए हुए धागे से बांधा जाता है। तो मैंने बहुत मुश्किल से उसको पकड़ के उसके अंदर बांधा था। बांध के फिर वहाँ से मैं जब चला था, कि मैंने उनको बोल दिया भाई मेरा काम हो गया है, आप टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं निकल रहा हूँ। गाड़ी के मैंने अंदर उसको रख लिया, शिष्य बैठ गए, मैं बैठ गया, गाड़ी चला रहे हैं। अभी गाड़ी में ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी है, हम स्विफ्ट डिज़ायर लेके गए थे उस समय, यानी कि स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे इतना वजन है कि किसी ने ऐसा मान लो कि 10 गेहूं की बोरी रख दी हो, गाड़ी एकदम पूरी पीछे बैठेगी। हाँ, क्योंकि उस चीज का प्रभाव था वो, गाड़ी में कुछ नहीं थे, हमारे अस्त्र शस्त्र और सामग्री ही थी, लेकिन उस चीज का प्रभाव था। अब जैसे ही हम उधर से निकल रहे हैं, हमको टाइम तो काफी हो गया था, लेकिन फिर भी उसका असर था। सुबह 4:30 4 बजे के लमसम से उस हवेली के सामने, अभी रास्ता वही है, उनके घर जाने के लिए रास्ता ही वही है, हवेली की तरफ से। हाँ, हवेली की तरफ से, दूसरे तरफ से तो उनका रास्ता ही नहीं है। मैंने पूछा दूसरे तरफ से कोई रास्ता है, बोल नहीं, ये रास्ता ही एक ही है हमारा, ये अभी उधर से निकलना है। तो अगर जो हवेली में इतने सारे उनके साथ रहते थे और एक बंदे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो टेंशन वाली बात तो हुई, सही है ना। तो मैंने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से, ये तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त था, उस समय मैंने बड़ी मुश्किलों से बोला, मैंने कि गाड़ी चला रहा है तू, यहाँ से भगा के एक साथ में निकाल दे, जो होगा देखा जाएगा। शिष्य ने गाड़ी ऐसे निकाली कि पूछो ही मत, भगा के निकाल के फिर हम गांव से बाहर जाके उनको कॉल किया, भाई टेंशन मत लो, हम निकल गए हैं यहाँ से, अब अपने लड़के को एकदम खुला छोड़ दो और जो कवच दिया वो पहना दो, और अभी उसको बोलना ऐसा काम दोबारा फिर नहीं करे। फिर उसको हम हरिद्वार लाए, हरिद्वार लाके गति मुक्ति की उसकी। हरिद्वार में बहा दिया। नहीं, गति मुक्ति होती है उनकी, अच्छा, सुबह श्लोक। गति मुक्ति करते हैं। ये जिन आमतौर पे माना जाता है ना कि ये इनका जो मुस्लिम प्रभाव ज्यादा होता है, हाँ, तो फिर गंगा में कुछ ऐसा होता है कि जैसे सनातन के धर्म से इनका कोई उपचार किया जाए तो कुछ इनको कुछ ऐसा तकलीफ होती है या कुछ ऐसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिन मुस्लिम समाज में भी आते हैं वो जिन्ने जिन्नात होते हैं, अच्छा, जिन्नात। जिन्नात होते हैं वो। और हमारे में जिन्न या प्रेत कह देते हैं। अरे अब जिन बोल दो चाहे प्रेत बोल प्रेत दो, बोल दो। हाँ, भूत बोल दो। भूत तो चलो हम वो मान सकते हैं ना, जो इंसान तभी रहा हो और मर गया हो, मैं, हाँ, तो वो वो भूत हो गया। अकस्मात मृत्यु जिसकी हो हाँ, जाती है वो भूत बनते या हैं, जिसकी भटक रही है आत्मा। जिनकी भटक तो गई जो बस प्रेत होते हैं वो जिन्न को प्रेत कह सकते हैं, क्योंकि प्रेत कहा जाता है ना, जिन्हों का जन्म नहीं होता, ये तो किसी चीज से उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते तो हैं, फिर इनका प्रेत, इनको भूतों की श्रेणी में नहीं ला सकते, इनको प्रेतों या पिशाचों की पिशाचों की श्रेणी में लाते हैं। पिशाचों की श्रेणी। हाँ, ओके ओके। वो चीज थी तो वो। इनकी तो उम्र भी काफी होती है। हाँ, उम्र तो उस एनर्जी के रूप में उम्र काफी होती है इनकी, हजारों साल होती हजारों साल होती है। है। तो अकस्मात मृत्यु हो जाती है, वो भूत योनि में आ जाते हैं। हाँ। हाँ, तो इसमें आपने ना शुरू में एक वर्ड यूज किया था, हम उस पर आते हैं। आपने कहा था शाकिनी। हाँ, शाकिनी वर्ड यूज। डाकनी शाकनी। हाँ, अब डाकनी का तो थोड़ा बहुत मुझे पता है, मतलब जितना भी होगा, जैसे वो शमशान के साथ शायद उसका रिलेशन होता है कुछ, लेकिन शाकनी क्या होती है? डाकनी शाकनी, ये भूत प्रेत पिशाच, डाकनी शाकनी इसी में आती है या ये। वो समझ गया, दोनों में फर्क क्या है, शाकनी और डाकनी में? डाकनी वो होती है, डाकन को जानते हो आप? थोड़ा सा बता ही दो दर्शकों के लिए।
इसमें डाकिनी जो डाकन होती है वो होता है, शाकिनी उनके साथ रहती है, जैसे उनके बच्चे वगैरह वो सब होते हैं ना, असिस्टेंट। असिस्टेंट नहीं बच्चे हैं, अच्छा, उनके बच्चे डाकिनी के बच्चे शाबानी। जैसे शाकिनी बच्चे वगैरह होते हैं, ओके ओके। छोटे बच्चे वो वगैरह जैसे होते हैं ना डाकनी वो तो ज्यादा शैतान होते होंगे। शैतान तो होते ही है। मतलब डाकिनी फिर भी कहीं रहम खा ले, लेकिन शाकनी थोड़ी फिर ज्यादा। डाकन रहन कहाँ खाती है, डाकनी तो ऐसी होती है एक घर छोड़ के, वो डाकनी तो एक घर भी नहीं छोड़ती, अच्छा, टाइन 7 घर छोड़ देती है, लेकिन डाकिनी एक घर दाल नहीं में जो छोड़ती। होती है डायन और शाकनी डाकनी ये सब एक एक ही चीज है, बोला इनको इस तरह जाता है। लेकिन डायन ये माना जाता है ना कि होती जिंदा है, कोई वो औरत ही होती है जो काला जादू करती काला है। जादू करती है वो डायन बनती है। और कोई डाकनी का किस्सा है आपके पास कि इसमें आपका सामना डाकनी से हुआ हो, या किसी ऐसी एंटिटी, ना ही सिर्फ डाकनी से, किसी ऐसी एंटिटी से जो जैसे भूत ना हो या जिन ना हो। हाँ होता है ना, ऐसा बहुत बार तो होता ही है। कोई ऐसा किस्सा अगर आपके पास है छोटा। छोटा तो कहाँ से बताएंगे, क्योंकि अगर ऑडियंस को बताएंगे तो फिर पूरा विस्तार से बताएंगे तो उनको फिर ये भी होना चाहिए ना कि भाई हम पूरा बताए, छोटा सा किस्सा बताऊंगा तो फिर अधूरा रहेगा। रवि जी, जैसा आपने कहा कि आपने जो ये सारा उतारा किया, आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस केस में खास तौर पे, तो मतलब ऐसे तो आपके पास भरपूर केस होंगे, है ना? बहुत केस आते हैं। आपके भी पास होंगे, आपके शिष्यों के पास भी होंगे, लेकिन ना अगर आप मेरे चैनल से गो थ्रू किए हैं तो मैं ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि मतलब जो तांत्रिक वर्ड तो पहले ना बहुत बदनाम हो चुका है, आप भी जानते होंगे, है ना? हाँ सही बात है। तो मतलब मेरी कई बार डिबेट भी होती है अपने फ्रेंड्स के साथ कि मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में मतलब वो बहुत रेयर तांत्रिक हैं जो जो बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं। देखो, पैसा तो हर एक ने कमाना है, जिंदा रहने के लिए पैसा तो चाहिए। अगर वो कहे भी मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता तो वो कोरा झूठ बोल रहा है, पूरा झूठ है। ठीक है ना? वो सबसे पहले वो ही झूठा है हाँ तो कहेगा। जो हाँ, ये कह सकता है कि उतना कमा लेते हैं जितना हमारा गुजारा भी चल जाए, लोगों का भला भी हो जाए। मिला के बताए। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पे जैसे मैं कहता हूँ कि मैं मतलब तांत्रिक और तंत्र को प्रमोट नहीं करता, लेकिन आपसे वार्तालाप इसलिए मेरी हो रही है कि आपका वर्जन जानना भी तो जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ही सत्य हूँ और सब सही झूठे है। हैं। तो आपका वर्जन में ये जानना चाहता हूँ सर, रवि जी, कि देखिए, जो मेरी थिंकिंग है, हो सकता है कि आज के बाद उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाए अगर आपका जवाब जो वाजिब हुआ। मेरा मानना ये होता है कि जैसे हम किसी तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो हम आपके लिए हो गए कस्टमर, समझ गए? अब मैंने आपसे कोई चीज़ ठीक कराई, अगर तो आप भले तांत्रिक हैं, आप अच्छे तांत्रिक हैं, आपका मकसद पैसे पैसे तो चलो अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रहे हैं, लेकिन समाज में ये भलाई का भी काम करना है। लेकिन कई तांत्रिक ऐसे होते हैं, कई तांत्रिक ऐसे होते हैं जो एक चीज़ तो उतार देते हैं, 2-4 चीज़ें साथ दूसरी में लगा साथ देते में हैं लगा देते हैं। कि भाई आपका ये मानना है कि तांत्रिक ऐसे भी होते हैं कि कि एक चीज उतार देंगे उस चीज का छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसको ही थोड़े दिन बाद दूसरी चीज का एहसास होने लग कि जाएगा। भाई अब तू मेरा पक्का ग्राहक ग्राहक बन, उदाहरण मेरे के पास पास आ आता जाए। है। मैं आपको बताऊं इस चीज में ये बहुत सी जगह होता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आए हुए हैं, बहुत केस आते हैं ऐसे मेरे पास, प्यार प्रेम का भी आता है, पति पत्नी का भी आता है, वशीकरण का भी आता है, मेरे पास ऐसे बहुत केस आते हैं। और मैं आपको लाइव वीडियो कॉल पे बात करवा सकता हूँ ऐसे केस के बारे में। तो कैसे बचा जाए इन तांत्रिकों से, मैं कैसे बचाए? मतलब एक प्रोसेस होती है ना जहाँ पे आके किसी को ये महसूस होने लग पड़े कि यार मैं फंस रहा हूँ, हाँ वहां से निकल जाए बस। सबसे पहले तो देखो, आजकल सब पढ़े लिखे इंसान हैं जी, और जनता इतनी पागल नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? तो उनको ये परखने की पूरी पूरी होनी चाहिए कि भाई परख होनी चाहिए कि इंसान को कि ये सही है कि गलत है। अभी मेरे पास कोई भी केस आता है ना तो बोलते हैं गुरुजी हम वीडियो कॉल करना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ पहले वीडियो कॉल करो, तुरंत वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल बात करता हूँ। अगर मैं किसी का काम लेता हूँ तो वीडियो कॉल लाइव ही काम करता हूँ, अगले को सामने दिखाता हूँ। भाई घर पे बैठे हो ये काम है, वीडियो कॉल लाइव काम हो रहा है। आप कौन सी भी कंट्री में बैठे होंगे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को वहाँ का नाम, जिसका काम करना उसका नाम, उसका फोटो, ठीक है, और उसकी सिटी नेम, और जैसे सिटी के अंदर जैसे दिल्ली शहर है, दिल्ली शहर में कौन से शहर में है, जैसे नोएडा में है या गुड़गांव में, एनसीआर में कहा है। एनसीआर में है, कौन सी जगह पे वो रहता है उस शहर का नाम चाहिए। और मेरा, आप कोई भी देख लो कि अगर मेरा गलत काम होता ना तो आप मेरे को बुलाते नहीं। मैंने इसलिए कहा ना कि मेरे लिए सिर्फ मैं, मतलब मैं, मेरे लिए सिर्फ मैं नहीं हूँ कि मैंने जो कह दिया वो मैं समझ गया, आपके लिए आपकी ऑडियंस पहले है। हाँ। मैं समझ गया आपके ऑडियंस का प्यार आपका मेरे को दिख गया, वो मैं समझ गया आपकी दिल की बात।
लेकिन अगर ऐसा हमारा होता ना कि भाई खाली पैसे के लिए बैठे हैं, हाँ ऐसी बात नहीं है हमको, यानी कि जब जिनका काम हो जाता है और काम होने के बाद वो जो दक्षिणा भेजते हैं, बाकायदा हमारा आश्रम है, ठीक है, वो आश्रम के नाम से उनको बाकायदा व्हाट्सएप पे स्लिप भी भेजते हैं और वो उसी से ही आश्रम चलता है। मेरे गुरु है अघोरी जी है, उनका मेरे को ज्ञान यही दिया हुआ है, जिस दिन गलत काम करने लग गया उस दिन तेरी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर मैं आज मान लो कि 1 लाख रुपए के लिए मैं गलत काम कर दूंगा तो 10 दिन बाद में ये काम मैं दोबारा नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मेरी शक्तियाँ ही खराब हो जाएगी। जिस शक्ति से मैंने काम किया वो शक्ति ही चली जाएगी। सही। तो फिर मेरे को वो 1 लाख रुपए क्या काम का, 1 लाख में मेरा पूरा जिंदगी निकल जाएगी। वो मुर्गी अंडे वाली कहानी है। वही सोने की मुर्गी अंडे देती है, तो वही सही। एक दिन उसने फाड़ लिया था। सब्र करके खाओ तो सारी उम्र खा सकते। सारी उम्र खा सकते हो। पर अभी मैंने जो चीज ही ठान ली कि भाई मैं अगर ये तंत्र विद्या मैंने सीखी है, मैं मेरे आश्रम में हरिद्वार में रह रहा हूँ, सब कुछ मैं त्याग रखा हूँ, अगर हरिद्वार में मैं मेरे आश्रम पे रह रहा हूँ, आश्रम चला रहा हूँ, मेरे को यानी कि भगवान की भक्ति में मजा आ रहा है, तो मेरे को लाइफ टाइम करना है ना, मेरे को भी मेरे गुरु की तरह अघोरी बनना है। मेरे को अघोरी बनना है। अभी मैं तांत्रिक से ऊपर हूँ, ओगड़ हूँ मैं। अच्छा, तो ये भी श्रेणियां होती हैं। श्रेणियां तो होती थोड़ा हैं। सा आप उस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए साधक, स्टार्टिंग से। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ क्या क्या है। हाँ पहला आता है साधक। ठीक है। पहला होता है ब्राह्मण या पंडित। ठीक है। हाँ, ठीक है। पांडा जैसे कैसा। हाँ, ब्राह्मण या पंडित। उसके बाद होता है साधक, जी। जो सेवा पूजना अर्चना कर सके। ठीक है। साधक के बाद बनता है तांत्रिक। ठीक है। तांत्रिक के बाद बनता है ओगड़। जो आप अभी हो। हाँ, ओगड़। ओगड़ के बाद आता है अघोरी। ओके। अभी भी मेरे को अघोर पंथ अपनाने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि उस लायक में अभी हुआ नहीं हूँ कि मैं मेरी गुरुजी जैसा भी बना नहीं हूँ। उतनी अलौकिक शक्ति भी मेरे को नहीं मिली है कि मैं अपने आप को ये बोल दूँ कि मैं तो चलो आके चैनल पे झूठ बोल दूंगा कि मैं अघोरी हूँ। जब मैं हूँ ही नहीं तो मैं क्यों बोल दूँ? सही। अघोरी ऐसे नहीं बना जाता। अघोरी बनने के लिए इंसान को अपना खुद का टाइम आने पे मलमूत्र भी खाना पड़ता है। मैं वही बात करने लगा था कि वो तो बड़ा एक्सट्रीम लेवल हो जाता है हाँ, कि मलमूत्र तो चलो खाली। अघोरी खुद अपना मलमूत्र ग्रहण करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, वो तो खा लिया, लेकिन उससे भी ऊपर जाके ये भी सुनने में आता है कि जो डेड बॉडीज होती हैं उनको भी उनको फिर हाँ कपाल साधना होती है ना। नहीं, उनको भी खाना पड़ता है। हाँ, खा जाते हैं डेड बॉडी। जैसे चिता जली हुई है, मांस निकाला, खाने लग गए। जैसे वो या कच्चा पड़ा तो निकाल, हाँ, जैसे कहता है कि नदी में कोई लाश तैयार ही है तो उसको पकड़ के खा रहे। उसको पकड़ के खा लिया। ओके, तो ये किसी ट्रांस में किया जाता है या फिर बिल्कुल होशोवाज में, जैसे कहते हैं ना कि वो तो उनका तो कोई, अभी मैं मेरे गुरु से कभी भी मिलना चाहूँ ना तो मेरे को खुद को समय लगता है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो तो अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। अभी वो काम थोड़ी करते। मेरे को बोला ये आश्रम चलाओ, अभी मैं भक्ति में हूँ। तो जैसे अभी आपने कपाल की बात की थी कि कपाल साधना भी है, ये भी पहले तो छोटा सा मैं इसमें जो आपने हायरार्की बताई सारी कि साधक, पंडित के बाद साधक, फिर तांत्रिक, फिर आपका दोबारा बता सकते हैं आपका क्या? ओगड़। ओगढ़, फिर उसके बाद अघोरी। तो एक कई लोग भगत भी बोलते हैं, वो भी बीच में श्रेणी है या फिर तांत्रिक या भगत सेम ही होता है? नहीं, भगत अलग होते हैं, तांत्रिक अलग होते हैं। और क्या दोनों में साधक के नीचे अच्छा, साधक के नीचे भगत होंगे, भगत होते हैं। यानी पंडित फिर भगत फिर साधक फिर इसके बाद ओगढ़। अगर वो हो गए जैसे किसी चीज को, मतलब कोई गांव दियाती है या कोई मंदिर है, उसके अंदर पूरा भक्ति भाव से लीन है और वो काम कर रहे हैं, तो छोटे मोटे जैसे प्रेत आत्माओं पास आया हुआ, कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी एंटिटी जो होती है ना, जो कहीं बिहार वाली साइड पे, झारखंड वाली साइड पे ओझा भी बोलते हैं इनको। हाँ, झाड़ फूक वाले, झाड़ फूक ओझा कहते वो भगत वही होते हैं, हैं। वो भगत है। हाँ। ठीक है। तो जैसे अभी कपाल की बात कर रहे थे, तो ये मैं थोड़ी सी पूछना चाहूंगा कि कपाल की इतनी महत्वता क्यों है? जैसे हमारे पंजाब में तो शायद सारी जगह करते होंगे कि किसी कुंवारे की मौत हो तो उसका जो कपाल है उसको कहीं मतलब अनडिस्क्लोज जगह पे दबा के आते हैं दवा के ताकि इस पे जादू टोना ना हो सके। हाँ। वहीं दूसरी और एक और प्रथा भी देखने को मिलती है, जब शरीर को जलाया जाता है तो लाठी से उसके कपाल पे मारते हैं, हाँ, है ना, उसको बोलते हैं दाग। वो क्या थोड़ा सा बता सकते? ये दोनों अलग चीज है। अच्छा, ये थोड़ा सा इस पे बताइए। कपाल साधना अलग है, जो आप जो चीज पूछ रहे हो ये दोनों अलग है। ओके, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मैं बता देता हूँ। अगर कोई इंसान जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, शमशान घाट में उनको जलाया जाता है, तो जलाया जाता है तो बॉडी का हर शरीर जलता है। ये शरीर हड्डी वाला होता है, इसके अंदर भी कुछ होता होगा। सही। इसके अंदर ही होता है ना। तो ये
जो विधि के विधान अनुसार लेख जो लिखा हुआ है अपनी महाभारत में, गीता में, इनमें लेख जो लिखा हुआ है ना कि अगर सर को तोड़ोगे तो ही दाग पूरा होना है, यानी कि दाग किसको बोलते हैं, चिता पूरी जलनी है। तो उसको एक लकड़ी का डंडा रहता है बड़ा, बड़ा और डंडे के ऊपर जो पित्तल का लोटा होता है, स्टील का जैसे लोटा जैसा बर्तन होता है, उसको बांधते उसके अंदर घी डाला जाता है। ठीक है, उसको मारते मार के वो यहाँ से फट जाता है सर, फट के उसके अंदर घी डाल देते हैं। अच्छा। यानी कि स्वाहा, यानी कि पूरा हो गया है। घी किस में डालते हैं, जब अपन हवन करते हैं तो उसमें घी डालते हैं ना कि स्वाहा, तो उसको तोड़ के उसमें घी डाल दिया जाता है कि स्वाहा, यानी कि दाग पूरा हो गया इंसान का, चिता ये पूरी हो गई है। वो चीज अलग है। आप बोल रहे हो कि जैसे सर वो धड़ से अलग करके कहीं दबा दिया जाता है। हाँ, कपाल जब बिल्कुल हो जाता है, मतलब हाँ। अस्थियां रह जाती हैं, फिर उसका कपाल लेके तो उसको दबाते हैं। जब इंसान जलेगा तो उसका कपाल की वो अस्थियां बचती नहीं है ना। उस हद तक तो मतलब वो रह जाता है ना, जब हम हाँ वो तो वो तो उसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ उस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर यही हिस्सा रह जाता है। नहीं, ये रहता है अगर उसको तोड़ते हैं ना अच्छे से, तोड़ के और जलाते हैं। मैं पूरे बिल्कुल कंप्लीट की बात अच्छा, कर रहा हूँ। कंप्लीट की हाँ जी, इतना हिस्सा तो बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है, क्योंकि ये सबसे मजबूत हिस्सों में से होता है ना शरीर के, तो ये नजर आता है, तो इसको दबाते हैं। इसको दबाते हैं, वो आपकी बात सही है। इसमें ऐसा होता है कि ये जो चिता जल जाती है उसके 3 दिन 4 दिन बाद क्या होता है कि वो चौथा होता है, उसमें फूल चुगते हैं। हाँ, चौथे दिन जैसे फूल, अगर कोई जनता, अगर आपके कोई नहीं समझ पाए, फूल का मतलब ये होता है कि उसकी जो हड्डियां होती है ना, मेन मेन हड्डियां, हड्डियाँ वो उठाई जाती है जी कि इसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं कर सके, नहीं कर सके। और वो उसका ध्यान रखता है। जब तक तीसरे दिन या चौथे दिन उसकी हड्डियां तीसरे दिन उठती है। खास तौर पे कुवारों पे। हाँ, कुंवारों पे तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इसलिए उनका कबाल किया जाता है इस तरीके से। तुरंत गायब कर दिया जाता है वो। हाँ, और वहाँ चौथे दिन तक नहीं वेट होती, जैसे ही भस्म हुआ शरीर, कपाल लेते और हैं। तुरंत वहीं से उठाते हैं, तुरंत गायब कर देते हैं, वहीं बैठे रहते हैं वो। हाँ, वो होता है। वो तो गायब हो जाता है। तो वो क्या, उस पर तंत्र क्रिया नहीं कर सके, इसलिए वो चीज़ हड्डियाँ थोड़ी थोड़ी उठा के फिर उसको दूध, कच्चे दूध से धो के फिर अपने गले में धारण करके उसको हरिद्वार गंगा जी लेके जाया जाता है। गंगा घाट पे उनकी फूलों का गतिमोक्ष करवाया जाता है, उनका पिंडदान होता है, फिर उनको गंगा नदी में बहाया जाता है। और जो वो आप फूल शब्द बोल रहे हो ना, उनकी हड्डियों का फूल शब्द, उसके अंदर एक चांदी की कुछ ना कुछ रिंग हो या कोई भी चीज़ हो, लेकिन चांदी उसके अंदर होनी ही चाहिए। अच्छा, सिक्का हो चाहे सिक्का हो, चाहे चांदी की छोटी रिंग हो, चाहे छोटा सा तार का टुकड़ा क्यों ना हो। समझ गया। और जो बंदा इसको लेके आ रहा है, चाहे 2 बंदा लेके आए, चाहे 3 बंदा लेके आए, या पूरा परिवार, ये जो लेके आ रहा है फूल गले में डाल के, ये उसको पहन के बाथरूम वगैरह कहीं नहीं जा सकता, गलत जगह पे नहीं जा सकता। अगर जो बंदा लेके आ रहा है वो दूसरे को पकड़ा दो, भाई ये पकड़, मैं जाके आता हूँ। हाँ, ऐसे ही होता है। और जमीन पे नहीं रख सकते, अपने गोदी में मोस्टली रखना होता है। तो जाने से पहले ना एक छोटा सा एक सवाल पूछते हैं आपसे। हाँ, पूछिए। कि ज्यादा खौफनाक क्या है, शमशान घाट या कब्रिस्तान? दोनों एक ही चीज़ है। नहीं, दोनों में थोड़ा सा अंतर मेरे हिसाब से ये है, आप उसके बाद में आप क्लेरिफिकेशन देना। जैसे ये माना जाता है कि जब शरीर भस्म हो गया, फिर तो भाई अब जिंदा होने का कोई सवाल ही नहीं, जो मर्जी कर लो। ये तो महादेव ने किया है कि भस्म कर देगा, तो मैं भी नहीं करूंगा किसी को जीवित। कामदेव का जो सीन था ना। आपको कब्रिस्तान और उसके बारे में फर्क बताना है ना अभी। हाँ, थोड़ा सा मैं खौफनाक, यानी कि अब जैसे कब्रों में क्या होता है, शरीर तो गलता रहता बना है। दिया जैसा है। हाँ, कुछ दिन तो लेता ही है। इनकेस कई बार होता है कि जैसे आत्मा फिर शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, कुछ ऐसे सीन हो सकते चलो हैं। यहाँ कर दो। हाँ, तो इसमें मतलब उस हिसाब से, अब दूसरी ओर शमशान की अगर बात करें, वहां तो शरीर भस्म हो गया, बस अब तो वहां तो कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर शमशान में भी काफी किस्से सुनने को मिलते हैं कि भूत प्रेतों का हिसाब किताब होता है। हाँ, भूतपूर्व बहुत होते हैं, शमशान में भी होते हैं, कब्रिस्तान में भी होते हैं, दोनों चीज़ अलग अलग है। कब्रिस्तान में क्या है कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो शव को दफनाते हैं, जलाते नहीं। जी। ठीक है ना। उनमें भी वो काफ़ी काफ़ी एंटिटियाँ होती है। हमने इस चीज़ का भी बहुत काट किया, एक मैंने काट किया था ऐसा ही, अभी तो टाइम नहीं है, कि बहुत पुरानी कब्र थी, उसकी हड्डियों से उस लड़के पे ये तंत्र हुआ था। अच्छा, मैंने काट किया था, ओके। मेरे को मालूम है ये। कब्रिस्तान में क्या उनकी हड्डियां वगैरह रहती है ना, उनमें होता है। और वो चीज़ क्या है कि कब्रिस्तान में जो रहती है ना, उनमें भूतों का वास भी करवा सकते हैं। और शमशान का अलग होता है। शमशान में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन शमशान सबसे शुद्ध जगह मानी गई है। वो भूतनाथ भी वहीं पे है ना। भूतनाथ भी वहीं पे ही है, सबसे ज़्यादा हवन वहीं हो रहे हैं, सबसे शुद्ध जगह शमशान मानी गई है। हाँ, वहाँ पर लोगों का अहंकार भस्म हो जाता है, इसलिए।
वही तब। तो रवि जी, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। जैसा मैंने कहा था कि हर एक इंसान का एक पर्सपेक्टिव होता है, तो मेरा ये कतई मकसद नहीं है कि मैं सिर्फ अपने बारे में कहूँ कि भाई मैंने ये सोच लिया तो ये सच होगा। आज आपसे बात करके इस चीज़ में थोड़ी सी क्लैरिटी हुई कि अगर तांत्रिक की नीयत अच्छी हो, जैसे नियत। आपका एक लक्ष्य है कि आपने अघोरी बनना है, हाँ। और अघोरी मेरे हिसाब से कभी लालची नहीं हो सकता, क्योंकि वो बस अब एक उसने एक पाथ पकड़ लिया, एक रास्ता पकड़ लिया, जिस रास्ते में वो शायद सबसे ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। हम्म। जो आप बात कर रहे हो कि अपना मलमूत्र तक उसका करना पड़ता है, या जो लोग मुर्दों को हाथ लगाने से डरते हैं, आप सोचिए कि उनको खाना पड़े तो किस लेवल तक आपको अपना माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड लेके जाना पड़ता है कि भाई मैं, या मतलब त्याग ही हो गया ना, क्या आगे हो गया। त्याग ही हो गया। तो जंगलों में रहना, अलग अलग जगह पर बिल्कुल उजाड़ों में रहना, तो ये चीज़ें काफ़ी जो है वो मायने रखती हैं। तो मैं, अब देखिए इसमें जैसा मैं हमेशा, इससे पहले भी, रवि जी से पहले भी हमने कई ऐसी हस्तियों को बुलाया जिनका ना सिर्फ तंत्र से रिलेशन था, बल्कि साथ के साथ उनका एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेशन था, और जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये सुलझाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। कईयों ने उनसे कॉन्टैक्ट भी किया होगा, जिससे हो सकता है कि आपको मदद मिली हो। जैसा रवि जी ने खुद कहा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो सबसे पहले किसी भी पर्सन से कांटेक्ट करने से पहले आपको बिल्कुल अच्छे से स्टडी होनी चाहिए। ये बात रवि जी ने खुद ही कह दी कि भाई खुद सोचिए, खुद देखिए जहां आपको ठीक लगे, और जहां पर आपको रेड फ्लैग लगे कि भाई यहाँ पर तो पैसे का खेल चल रहा है, तो वहां पर पीछे होने में भलाई है, जैसा रवि जी ने कहा। तो इसी पर्पज से जो ये डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, उसमें आपको रवि जी की सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको महसूस होता है कि आपका कोई रिश्तेदार थोड़ा सा कमीना निकला है और उसने कुछ ऐसा कर दिया आपके साथ, आपको किसी पे शक है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे आप मशवरा ले सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि इनको सिर्फ पर्सन का नाम चाहिए, उसका वो जहाँ पे रह रहा है उसकी जगह का नाम चाहिए, वो चाहे कनाडा में रह रहा है, चाहे वो अमेरिका में रह रहा है, चाहे यूके में रह रहा है, दुनिया के किसी हिस्से में भी रह रहा है, बस इंटरनेट होना चाहिए, तो सर को वीडियो कॉल भी कर सकता है। अगर आपको लगे कि आपकी समस्या है समाधान की ओर जा रही है, तो कंटिन्यू कीजिए। और ये बात भी रवि जी ने कह दी है कि हर कोई हर तरह का सोल्यूशन कर नहीं सकता। जैसे कि वो आपने, हमने कहानी की बात की, वो कईयों से नहीं हुआ, आपने कर दिया, कर दिए। है ना। तो ऐसे ही हो सकता है कि कई जगह पे रवि जी खुद ही कह दें कि चलो ये मुझे लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और से करा लें। कई जगह हो सकता है कि आप कई जगह भटक के आ जाएंगे और आपको लगेगा कि रवि जी से बात कर लिया, मुझे लग रहा है सोल्यूशन हो जाएगा। तो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। हमें पॉसिबिलिटीज को चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, लेकिन अपनी पूरी सूझबूझ के साथ। इसी से आज का जो पॉडकास्ट है उसका उसको अंत करते हैं, ख़त्म करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार रवि जी का धन्यवाद कर लेते हैं दोबारा, कि वो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है पहला और आखिरी नहीं होगा, पहला और सोन चलता रहेगा, जब जब भी आपके पास समय होगा। आज मैं काफ़ी आपसे और बातें भी करना चाहता था, लेकिन समय की दिक्कत, समय बहुत कम है।